डेवलपमेंट को अगर हम एक जर्नी मान लें, तो क्या ये जर्नी सभी चिल्ड्रन के लिए सेम होती है? क्या डेवलपमेंट एकदम सडनली होता है या ग्रेजुअली? और क्या हर चाइल्ड एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करता है? इन्हीं क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे आज की क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मैथ्स वाला ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को समझने के लिए सिर्फ उसकी डेफिनेशन जानना क्या है, इनफ नहीं है। ठीक है, हमें ये भी समझना होगा कि डेवलपमेंट की नेचर क्या है, यानी डेवलपमेंट किस तरह अकर करता है और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अपनी नोटबुक रेडी कीजिए और चलिए समझते हैं द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ यूनिफाइड प्रोसेस, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। इन्हें अलग 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 नहीं किया जा सकता। अगर कोई बच्चा फिजिकली बीमार है, मतलब उसका फिजिकल डोमेन हो गया, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्ट होगा, वो चिड़ा हो जाएगा, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब एवरीथिंग कनेक्टेड। दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब ये कोई सीधी या सिंपल लाइन नहीं है। इसमें बहुत सारे इंटरनल, मतलब जैसे हेरिडिटी और जीन्स, एक्सटर्नल जैसे इन्वायरमेंट, सोसाइटी फैक्टर के साथ काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ ऑर्डरली प्रोसेस। ये क्या है? ऑर्डरली प्रोसेस है। ये कोई इरेटिक नहीं है, मतलब अस्त व्यस्त नहीं है। यह एक व्यवस्थित पैटर्न का पालन करता है। ये अस्त व्यस्त नहीं है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये मतलब अस्त व्यस्त नहीं होता, बल्कि प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाला होता है। एक बेबी पहले बैठना सीखता है, फिर क्राउल करना सीखता है, फिर खड़ा होता है और उसके बाद ही चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगे। ठीक है, ये आया समझ में। देखते हैं अगले। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब ये प्रोसेस हमेशा चलने वाला है। वॉर्म से टॉम, मतलब माँ के गर्भ से शमशान तक चलता है। ये कभी नहीं रुकता, बस इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। क्या होता है इसका मतलब? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे के डेवलपमेंट होने की स्पीड अलग होती है। एक बच्चा 10 महीने की उम्र में बोलना सीख जाता है, जबकि दूसरा बच्चा 14 महीने में बोलना सीखता है। दोनों ही नॉर्मल है, क्योंकि दोनों ही मतलब नॉर्मल है, क्योंकि सबका अपना पेस होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। क्या होता है? डेवलपमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, एक पैटर्न में चलता है। और डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, मतलब दुनिया के सही बच्चों का डेवलपमेंट पैटर्न जो होता है वो यूनिवर्सल, एक जैसा होता है। इसलिए हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस स्टेज में बच्चा क्या सीखेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, बच्चे के पालने में ही पता, कुछ ऐसी एक कहावत है। ठीक है, आया समझ में। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है और चेंज होते रहता है। ये एक ऑर्डरली चेंज होता है और ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है। और डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल, और बट ये मॉडिफिबल है, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब आप डेवलपमेंट को रिवर्स या पीछे नहीं ले जा सकते। हाँ, पर अच्छे इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग से उसे मॉडिफाई या उसमें चेंज या सुधार ज़रूर ला सकते हैं। अगर एक बच्चे का ध्यान पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आप उसकी उम्र पीछे नहीं ले जा सकते। ठीक है, मतलब उसको रिवर्स नहीं कर सकते, पर सही टीचिंग मेथड से उसकी लर्निंग को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। मतलब उसे हम मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। मैं एक और नेचर लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कि क्या ये जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज़ करता है, फिर स्पेसिफिक चीज़ों पर बढ़ता है। ठीक है, एक छोटा बेबी किसी चीज़ को उठाने के लिए पहले पूरे हाथ या पैर चलाना मतलब
पूरा हाथ या पैर चलाता है, ठीक है, मतलब जनरल हो गया। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो सिर्फ अपनी फिंगर का यूज़ करके पेन उठाता है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, मतलब ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। सो गाइज, आज इस क्लास में हमने नेचर ऑफ डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया। अब एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन ज़रूर करना। अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहेगा इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। सो थैंक यू।